इस संदर्भ में आज की ये प्रेस वार्ता है, क्या नाम आपका है? देखिए, राष्ट्रीय लोकदल के आज सदस्यता प्रारंभ हुआ है पूरे देश में। उसमें उत्तर प्रदेश में भी आज सदस्यता का शुभारंभ हुआ है। आज अंबेडकर जी की जयंती है और अंबेडकर जी की जयंती से हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी जयंत सिंह ने निर्णय लिया है कि पूरे देश में राष्ट्रीय लोकदल आज से सदस्यता प्रारंभ करते हुए अपने पार्टी के साथ समाज के गरीब, दलित, पीड़ित ऐसे सारे तबकों को पार्टी के साथ जोड़ने का कार्य करेगा। उसी क्रम में आज गोरखपुर में मेरी ये आज का कार्यक्रम है प्रदेश अध्यक्ष के रूप में। आज मेरा कार्यक्रम यहाँ लगा है। राष्ट्रीय महासचिव त्रिलोक त्यागी लखनऊ में है और हम लोगों ने आज यहाँ लगभग 50 ऐसे कार्यकर्ताओं को पार्टी के साथ जोड़ा है, जिनको मेंबर बनाया है, जो विभिन्न क्षेत्रों से अपने अपने समाज में स्थान रखते हैं। हमारे गणेश प्रसाद जी रिपब्लिकन पार्टी के महासचिव थे, उन्होंने ज्वाइन किया। सुधाकर पांडे जी हमारे जो राष्ट्रीय सचिव और पूर्वांचल बनाओ मंच के अध्यक्ष रहे, आज उन्होंने पार्टी ज्वाइन किया है। ऐसे तमाम सारे लोगों ने आज पार्टी ज्वाइन किया है। तो उसी के संदर्भ में आप सबसे बात करना है कि राष्ट्रीय लोकदल ने फैसला किया है कि अपने संगठन का तंत्र को बूथ लेवल तक मजबूत करने के लिए हम व्यापक पैमाने पर सदस्यता अभियान प्रारंभ करने जा रहे हैं। और ये राष्ट्रीय लोकदल चौधरी चरण सिंह के विचारों की पार्टी है। चौधरी चरण सिंह के विचार और चौधरी चरण सिंह की पार्टी किसानों, गरीबों, मजदूरों की पार्टी कही जाती रही है। किसी कारण से, तमाम विभिन्न परिस्थितियों के कारण हमारे दल से जो पुराना हमारा चौधरी चरण सिंह का बेस था वो हमसे अलग हटा था। उसको हम कोशिश कर रहे हैं कि जयंत चौधरी के नेतृत्व में पुनः पार्टी के साथ जोड़ करके एनडीए को मजबूत करना है। आज हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी ने प्रदेश को जिस तरह से विकास के रास्ते पर आगे बढ़ाने का संकल्प लिया है, उसमें लोकदल की पूरी भागीदारी है और लोकदल भी उनके संकल्प के साथ जुड़ा हुआ है। और इसलिए एनडीए को मजबूत करना राष्ट्रीय लोकदल की मजबूत करने के से ही संभव है। और हम अपने पुराने आधार, जो किसी कारण से बीजेपी के साथ नहीं है न लोकदल के साथ है, वो किसी और दलों के साथ है, उसको पुनः आरएलडी के साथ जोड़ करके एनडीए को मजबूत करने का कार्य करने जा रहे हैं। क्या लग रहा है कि इस समय जो देश के हालात हैं महंगाई, बेरोजगारी को लेके, उस पर काम हो पा रहा है ठीक से? देखिए, उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो जो अपराध जिस कदर बढ़ गए हैं, सिर्फ धर्म की राजनीति हो रही है। उत्तर प्रदेश सरकार ने जिस तरह से कानून व्यवस्था को नियंत्रित किया है और उसकी प्रशंसा होनी चाहिए, क्योंकि इतने बड़े 25 करोड़ की आबादी है उत्तर प्रदेश की। अमेरिका की जनसंख्या के बराबर उत्तर प्रदेश की आबादी है और उन इतने बड़े प्रदेश में छिटपुट घटनाएं होना स्वाभाविक है। लेकिन जिस तरह से सरकार ने लगाम लगाया है, अपराधों पर अंकुश लगाया है, उसकी प्रशंसा पूरे देश में हो रही है। महंगाई, बेरोजगारी पे कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, हमारे दल के जो अध्यक्ष हैं चौधरी जयंत सिंह, उनके ऊपर प्रधानमंत्री जी ने वो विभाग दिया है जो बेरोजगारी को कम कर सकता है। उनको टेक्निकल कौशल विकास का मंत्रालय दिया गया है। प्रधानमंत्री और एनडीए की सरकार ये चाहती है कि कौशल विकास के माध्यम से कुटीर उद्योग धंधों का जाल फैलाया जाए और उसके माध्यम से लोगों को रोजगार मुहैया कराया जाए। इस दिशा में सरकार कारगर कदम उठा रही है। बेरोजगारी दूर करने में सरकार एक तरह से देखा जाए नाकाम है। नहीं, कई लाख लोगों को, अभी कई लाख प्रशिक्षित लोगों को विदेशों में काम करने का अवसर मिला है। आप विदेशों की बात कर रहे हैं, देश की भारत के लोग गए हैं विदेशों में काम करने के लिए ना। जब वो प्रशिक्षित होंगे, हमारे देश के नौजवान जो बेकार हैं, पढ़े लिखे हैं, उनको हम टेक्निकल रूप से प्रशिक्षित कर रहे हैं। प्रशिक्षित करके उनको देश से बाहर भी और देश के अंदर भी उनको रोजगार मुहैया कराने की दिशा में सरकार ने ठोस कदम उठाया है। सरकारी पदों पे जो रिक्तियां हैं वो भरी नहीं जा रही, जल्दी भरी जाएगी। अब उसका निजीकरण का जो है लगातार कर्मचारी विरोध कर रहे हैं। पेंशन, पुरानी पेंशन के कर्मचारी मांग कर रहे हैं। सरकार, देखिए, बदली हुई परिस्थितियों में सरकार को बेहतर
व्यवस्था और बेहतर मैनेजमेंट करने के लिए जो भी आवश्यक है उस पर सरकार कदम उठा रही है। क्या